सभी श्याम प्रेमियों को, भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों को राधे राधे भैया की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब कुछ लोगों की कमेंट आई कि महाराज जी आपने भोजन के ऊपर कोई बात नहीं बताई, भोजन हमें कैसे करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम भोजन करते हैं हमारी माइंड, दिमाग और शरीर उसी प्रकार काम करता है। तो हमें भोजन कैसा करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसके बारे में भी आप कुछ बातें प्रस्तुत करो और लोगों में जागरूकता आएगी भोजन को कैसे पाना चाहिए। तो हमने उनसे कहा कि भाई भोजन, आजकल लोग भोजन नहीं पाते हैं। आजकल लोग तो डिनर करते हैं, लंच करते हैं और खाना खाने जाते हैं। अगर वास्तव में हम भोजन को भोजन मानकर यानी प्रसाद के रूप में पाएंगे तो हमें उस भोजन के अंदर जैसा भी भोजन सामने आया है थाली में परोस के, उसी में आनंद आ जाएगा। लेकिन अब क्या है कि अब तो हम खाना खाते हैं और डिनर करने जाते हैं, लंच करने जाते हैं, हम प्रसाद पाने नहीं जाते, भोजन पाने नहीं जाते। और जब जीव खाने को खाने के तरीके से खाएगा तो नमक मिर्च कम जरूर बताएगा। अगर उसी भोजन को हम प्रसाद मानकर पाते हैं तो समझ लेना उसी भोजन में संपूर्ण आनंद की उपलब्धि हो जाती है। हमें बड़ा आनंद आता है उस भोजन को पाने में। लेकिन करुणा यह है कि हम भोजन मानकर, प्रसाद मानकर नहीं पाते, खाना मानकर खाते हैं। इसीलिए हमें उस खाने में, उस भोजन में, उस प्रसादी में आनंद की उपलब्धि नहीं हो सकती। अब बात आई भोजन को कैसे पाएं। तो एक बार मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं कि एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण भोजन पाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए रुक्मिणी ने उनके सामने भोजन की थाली रखी। उसी समय पांचों पांडव कौरवों से जुआ में हार गए, सारी वस्तुओं को हार जाते हैं, अंत में द्रौपदी को भी हार जाते हैं। और उसी समय द्रौपदी को दुशासन साड़ी पकड़ के खींचता हुआ, केस पकड़ के खींचता हुआ सभा के मध्य में ले आया और उसे नग्न करने की चेष्टा करने लगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पहला निवाला तोड़ा और मुख के अंदर डालने के लिए तैयार हुए और उसी समय दुशासन ने साड़ी को खींचना प्रारंभ कर दिया। तो भगवान श्री हरि कन्हैया के मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। रुक्मिणी ने कहा, स्वामी ये क्या हुआ है, आपके माथे पर पसीना क्या कारण है। तो भगवान ने कहा, रुक्मिणी मैं आज बड़ा धर्म संकट में पड़ा हुआ हूं। क्या धर्म संकट है स्वामी, कि घर में इस भोजन की थाली को पाता हूं और इस प्रसाद को पाता हूं तो उतने ही समय में मेरी बहन द्रौपदी की लाज लुट जाएगी। और घर में इस भोजन की थाली को छोड़कर अपने बहन की लाज बचाने के लिए जाता हूं तो इधर अन्न देवता का निरादर हो जाता है, जिस अन्न के द्वारा हमारा जीवन चल रहा है और हमारे शरीर को बल मिलता है, पुष्टि मिलती है और हमारा जीवन आगे की तरफ अग्रसित होता है। तो ऐसे अन्न देवता का मैं आदर कर देता हूं और अगर अन्न देवता का भोजन प्रसाद पाता हूं तो बहन की लाज लुट जाती है, इसलिए मैं बड़ा धर्म संकट में पड़ा हुआ हूं। तो रुक्मिणी ने कहा, स्वामी आप किसी धर्म संकट में न पड़े, मैं भी अर्धांगिनी आधे अंग की मालकिन हूं, तो आप ऐसा करें अपनी बहन की लाज बचाएं और तब तक के लिए भोजन की थाली को लेकर मैं बैठती हूं। तो जब भगवान भोजन का निरादर नहीं कर पा रहे हैं, भगवान अपने भोजन का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी कोई औकात नहीं कि हम उस भोजन का निरादर कर सके। लेकिन करुणा यह है कि आज हम भोजन को भोजन मानकर नहीं पाते, प्रसाद को प्रसाद मानकर नहीं खाते। हम तो खाना खाने जाते हैं, लंच खाने जाते हैं और डिनर करने के लिए जाते हैं। इसीलिए आज हमारे जीवन में प्राय यानी वैमनस्यता आ चुकी है, कलशता आ चुकी है और हमारे घर की सुख शांति समृद्धि भी जा चुकी है। इसलिए मेरा सभी बंधुवरों से
सभी भक्तजनों से और सभी प्रेमियों से कहना है कि कभी भी भोजन का प्रसाद पाने के लिए आप बैठते हैं और जो भोजन की थाली में परोसा जाए उसी को भगवान का प्रसाद मानकर पा लेना चाहिए। त्वदीयम वस्तु गोविंदे तुभ्यमेव समर्पये। भगवान की सारी वस्तु हैं और भगवान तुम्हारे ही अर्पण है। मैं तो केवल निमित्त मात्र बनाया आपने, और इस प्रसाद को बड़े सौभाग्य के द्वारा भगवान का प्रसाद मानकर सभी को पा लेना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।